मेरी धड़कन तेरे नाम, स्थान दिल्ली। किरदार सिया मल्होत्रा, 28 साल की फिटनेस ब्लॉगर, बॉडी पॉजिटिविटी की आवाज, सोशल मीडिया सेंसेशन। विवान रंधावा, 32 साल का दमकल कर्मी, अनुशासन प्रिय, बेहद प्राइवेट और दिल का साफ। टकराव की शुरुआत। फिर से कोई मेरे स्क्वाट्स के टाइम वेट्स उठाकर ले गया। सिया बड़बड़ाई और झल्लाहट में हाथ कमर पर रख दिए। इतनी बार कहा है मेरे टाइम पर वेट्स कोई न छुए। जिम के मिरर के सामने वो पसीने में डूबी हुई थी, लेकिन चेहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है छोटी बातों पर? पीछे से एक भारी, शांत और ठंडी आवाज आई। इतने गुस्से में वर्कआउट करने का क्या मतलब? वो मुड़ी। सामने एक लंबा चौड़ा मजबूत कंधों वाला आदमी खड़ा था। टी शर्ट पर फायर डेप्थ लिखा था। एक्सक्यूज मी, सिया ने तिरछा देखा। वेट्स मेरी जगह पर रखे थे। यह जिम है, तुम्हारा घर नहीं, जहां सब पर नाम लिखा हो, उसने शांत स्वर में कहा और वेट्स नीचे रख दिए। सिया की नजरें उसकी आंखों से टकराई, गहरे, शांत, लेकिन चुनौती देते हुए। नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ सब जानते हैं मैं सुबह 8 बजे स्क्वाट्स करती हूँ। तो अगली बार टाइम टेबल चिपका देना, सबको याद रहेगा। और हाँ, गुस्से से किया गया वर्कआउट वजन कम नहीं करता और ना ही मसल्स बनाता है। तुम तो सिर्फ अपना गुस्सा उतार रही हो। सिया ने अपनी चिड़चिड़ाहट को जब्त किया और चुपचाप वापस स्क्वाट्स करने लगी, लेकिन दिल में हल्का सा कंपन हो रहा था। उसे इस फायर फाइटर में कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, जैसे कोई पुराने जख्म छू गया हो। जिम से निकलते वक्त सिया ने एक सरसरी नजर उस शख्स पर डाली। वो अभी भी वर्कआउट कर रहा था। वो हल्के से सर झटक कर कुछ सोचते हुए बाहर निकल गई। आज दिन भर सिया उसी के बारे में सोचती रही। ना चाहते हुए भी आज बार बार सिया का ध्यान उस फायरमैन की तरफ जा रहा था। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी बॉडी बार बार सिया का ध्यान खींच रहे थे। अपने मन में चल रहे तूफान को शांत करने, या यूं कहें अपने दिल का हाल बांटने के लिए, उस शाम सिया ने अपने 1.3 मिलियन फॉलोवर्स के लिए लाइव किया। आज मेरा दिन खराब शुरू हुआ, लेकिन एक अजनबी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई हम छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। वो बोल तो रही थी कैमरे से, लेकिन दिल में वो फायर फाइटर की आंखें गूंज रही थीं। क्या पता था कि जिम में हुई टकराव की शुरुआत धीरे धीरे एक ऐसी आग में बदलने वाली थी जो न सिर्फ दोनों की जिंदगी बदल देगी, बल्कि उनके बीते हुए कल के जख्म भी उजागर करेगी। जिम में हुई उस हल्की बहस के बाद सिया ने तय कर लिया था कि अगली बार उस फायरमैन से दूरी बनाए रखेगी, क्योंकि सिर्फ एक मुलाकात में उसने पूरा दिन सिर्फ उसी को सोचा था। हर बात, हर सोच घूम फिर कर उसी फायरमैन तक पहुंच जाती थी, यहाँ तक कि उसका इंस्टाग्राम लाइव भी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अगली सुबह जब सिया जिम पहुंची, उसका चेहरा हल्का सा थका हुआ था। देर रात इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ते पढ़ते नींद कम हुई थी। वो स्ट्रेचिंग कर रही थी कि सामने वही आवाज फिर गूंजी। आज वेट्स तुम्हारी जगह पर है, हैप्पी? सिया चौंकी। सामने वही विवान रंधावा, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई व्यंग नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी। सिया ने पहली बार गौर किया, उसके दाएं गाल पर एक बहुत हल्का डिंपल उभरता है। आज फिर वो आंखें, मुस्कान सिया के अंदर उतरने को बेताब हो रही थी। पर तभी सिया ने उस पर से नजरें हटाई। थैंक्स, सिया ने अनमने से कहा। विवान एक पल रुका और फिर बोला, वैसे कल तुमने इंस्टा पर जो लाइव किया, देखा मैंने, अच्छा कहा तुमने। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने मेरा लाइव देखा? क्या फायरमैन इंसान नहीं होते? उसने आंख दबाकर एक हल्की पर गहरी मुस्कान के साथ कहा और डंबल उठाते हुए दूसरी ओर चला गया। सिया की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। कोई उसका इंस्टा देखता है, ये नई बात नहीं थी,
लेकिन कि वो देखता है जो अब तक उसके हर वजूद से दूरी बनाए हुए था। ये नई बात थी। सिया के दिमाग में फिर एक बार उस फायरमैन ने कब्जा किया था और वो आज वर्कआउट करते हुए मुस्कुरा रही थी। शाम को घर पर, बेटा इतनी देर किस बात की? नानी ने आवाज लगाई। बस जिम में थोड़ा रुक गई, सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो नया लड़का, वही दमकल वाला? नानी, सिया चौंक पड़ी। आपको कैसे पता? बेटा, जो आंखों से नहीं दिखता वो नजर से दिख जाता है। तू आज मुस्कुरा रही है बिना किसी फिल्टर के। सिया हंस दी, लेकिन भीतर एक हल्का सा डर भी था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सिया ने मोबाइल में उसका चेहरा फिर से याद किया। वो हल्की मुस्कान, वो शांत आवाज और वो सवाल, गुस्से में किया वर्कआउट वजन कम नहीं करता। आज फिर सिया की रात में उस फायरमैन का कब्जा था और आज भी नींद अधूरी। क्यों? क्यों उस अजनबी की एक छोटी सी बात, तारीफ दिल को छू गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल की दीवारें दरकने लगी थीं? क्या सिया और विवान के बीच ये छोटी टकरारें धीरे धीरे इश्क की शुरुआत है, या दोनों का बीता हुआ कल इस रास्ते को और पेचीदा बना देगा? अगले भाग के लिए जुड़े रहिए मुझसे। और यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।